दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 14 जुलाई सन 2026। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्मुज पर जो विवादित 20% ट्रांजिट शुल्क का फैसला किया था उसको रद्द कर दिया है। फैसला बदल दिया गया है, लेकिन ईरान से जुड़े जहाज़ों पर ब्लॉकेड यानी नाकाबंदी जारी रहेगी। दोस्तों आपको याद होगा, हमने अपने चैनल पर इसको पूरी डिटेल आपको दी थी और यही कहा था कि ये बिल्कुल गैरकानूनी है, अनऑथराइज है और अमेरिका इस तरह से कहीं भी टोल टैक्स नहीं लगा सकता है। नतीजा आपके सामने है कि आज पूरे विश्व में निंदा के बाद अमेरिकन राष्ट्रपति ने ये शुल्क वापस लेने की घोषणा की है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति का एक बड़ा यू टर्न आया है। खाड़ी के देश के साथ व्यापार और निवेश समझौता के जरिए होगी भरपाई, तेल बाजार में मची भारी हलचल। खबर ये निकल के आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरने वाले कॉमर्शियल जहाज़ों पर 20% सुरक्षा ट्रांजिट शुल्क यूनाइटेड स्टेट रिएम्बर्समेंट फ़ी लगाने से के अपने पूर्व फैसले पर एक बड़ा यू टर्न ले लिया है। नए अपडेट के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने इस भारी भरकम शुल्क को पूरी तरह से रद्द यानी स्क्रैप कर दिया है। हालांकि अमेरिकी सेना द्वारा ईरान से जुड़े और ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने वाले या वहां से आने वाले जहाज़ों पर नौसैनिक नाकाबंदी यानी ब्लॉकेड पहले की तरह से ही सख्ती से जारी रहेगी। गैर ईरानी जहाज़ों को इस मार्ग से सुरक्षित परागमन की अनुमति होगी। ट्रंप प्रशासन ने साफ किया है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की सुरक्षा की एवज में अब जहाज़ों पर सीधा टोल टैक्स लगाने के बजाय खाड़ी के देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश सौदे पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस समझौते पर टिप्पणी करते हुए कहा, खाड़ी देश सीधे व्यापार और निवेश समझौते के माध्यम से अमेरिका को इस सुरक्षा के लिए क्षतिपूर्ति करेंगे। मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। वे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भारी मात्रा में पूंजी निवेश करने की जा रहे हैं, जिससे पूरी तरह से संतोषजनक और कहीं बेहतर विकल्प है। इसके तहत गैर ईरानी जहाज़ों को बिना किसी अतिरिक्त सुरक्षा शुल्क के हार्मुज की खाड़ी से सुरक्षित रूप से गुजरने की अनुमति दी जाएगी। गौरतलब है कि जैसे ही ट्रंप ने 20% अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की थी और ईरान और यूएस के बीच जो ट्रीटी थी वो टूटने के बाद कच्चे तेल में उबाल आ गया था। ईरान के साथ चलते बड़े तनाव और लगातार जारी नाकाबंदी के चलते ग्लोबल क्रूड ऑयल के दामों में तेज गति से अपवर्ड मूवमेंट देखा गया था। जब से ट्रंप ने नाकाबंदी की बहाली और पूर्व में ट्रांजिट शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया था, तब WTI क्रूड में लगभग 11% की तेजी दर्ज की जा चुकी है। अमेरिकी ईरान तनाव और वाणिज्यिक जहाज़ों के बढ़ते सुरक्षा खतरों के कारण ग्लोबल बाजारों में कीमतें लगातार मजबूत हो गई हैं। शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें। ये ध्यान देने वाली बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से दुनिया का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग माना जाता है। यहाँ पर साल 2024 के आंकड़ों की बात माने तो इस मार्ग से रोजाना लगभग 2 करोड़ बैरल यानी 20 मिलियन बैरल कच्चा तेल, कंसनट्रेटेड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट गुजरते हैं। वैश्विक हिस्सेदारी की बात करें तो ये मार्ग दुनिया के कुल पेट्रोलियम लिक्विड पदार्थों की खपत का लगभग 20% हिस्सा संभालता है। LNG व्यापार की बात करें तो कतर से होने वाले भारी निर्यात के साथ वैश्विक तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG व्यापार का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। शुल्क वापस लेने के बावजूद सुरक्षा और आर्थिक मोर्चों पे कई चुनौतियां जस की तस बनी हुई है। ईरानी नाकाबंदी जारी है, यानी ईरानी बंदरगाह से आने या जाने वाले ईरानी माल को ले जाने वाले सभी जहाज़ों पर अमेरिकी की कड़ी नाकाबंदी जारी रहेगी। वाणिज्यिक जहाज़ों के लिए इस क्षेत्र में सुरक्षा से जुड़े जोखिम बेहद ऊंचे स्तर पर बने रहेंगे।
साथ साथ जहाज़ों के लिए उच्च बीमा प्रीमियम और टैंकर माल ढुलाई की दरें कम होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। जोखिम प्रीमियम की बात करें तो ग्लोबल ऊर्जा बाज़ारों में भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल तनाव के चलते बढ़ा हुआ जोखिम प्रीमियम अभी धीरे धीरे घटेगा, अभी तुरंत घटने की संभावना बड़ी में नहीं है। अब आगे बाज़ार का भविष्य की बात करें या जोखिम की बात करें तो यदि अमेरिका और ईरान के बीच नाकाबंदी और अधिक आक्रामक रूप लेती है या जहाज़ों पर जवाबी हमले बढ़ते हैं तो कच्चे तेल की कीमतें और शिपिंग माल की ढुलाई के दर की अधिक बढ़ सकती हैं। साथ साथ यदि गैर ईरानी जहाज़ों को सुरक्षित और बिना किसी बाधा के सेफ ट्रांजिट मिलता है तो वैश्विक सप्लाई को लेकर बाज़ार का डर कम हो सकता है, जिससे तेल की कीमतों पर जारी उछाल पर लगाम लग सकती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने हमारी ये पूरा शो बहुत ध्यान से देखा होगा। आपका क्या कहना है? क्या अमेरिका द्वारा 20% टोल टैक्स लगाना एक व्यावहारिक कदम था या अमेरिका की दादागिरी? यद्यपि ट्रंप ने इसको वापस ले लिया है, लेकिन मध्य पूर्व के देशों से द्विपक्षीय व्यापार की एक शर्त भी लगा दी है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।